शांति। आज 28 जून की मुरली है। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। है ना, बाबा से हमारे जो संबंध हैं, बाप का, टीचर का और सदगुरु का, तो आज बाबा ने शिक्षक की भूमिका में, टीचर की भूमिका में हमें जो शिक्षा दी है कि पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। प्रश्न है, मोस्ट बिलीवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? उत्तर दिया, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है ना। परमत दूसरे की बातें, यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं, हियर नो विल, सी नो विल, क्योंकि बाबा ने जो सुनाया वो सारा बार किसी ने आपका माथा ख़राब कर दिया तो क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन छूटा, 2 दिन छूटा, फिर वही संस्कार बन जाते हैं, फिर मुरली मिस होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने बोला, बहुत ही संभाल रखनी है अपने संग की। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहे हैं। कौन सी पाठशाला में आए? जिसका शिक्षक परमपिता परमात्मा है। यह तो समझाया गया है, वह परमपिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है 1-2 को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पार्ट पतित पावन बाप का है। अब ओ गॉड फादर कहते हैं तो आँख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कभी कुछ होता है तो बोलते हैं ऊपर वाला जाने, फिर कभी कभी क्या कह देते हैं सब जगह है। तो दोनों बातें कैसे सिद्ध हो सकती हैं? बाप समझाते हैं, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं ये दुखधाम है। साधु लोग भी समझते हैं ये सुखधाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारा है श्री कृष्ण। कितना छोटे में ही सब झुलाना चाहते हैं उसको, कितना प्यारा लगता है। परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। अब बाप कहते हैं, यहाँ एक भी पुण्यात्मा नहीं है। भलदान पुण्य तो करते रहते हैं, इसमें अल्पकाल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुखधाम में सदा शांति हो नहीं सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती है, कोई ना कोई झगड़ा रहता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं कि बाबा इस पाप की दुनिया से और दूर ले चलो। है ना, अभी घर घर में क्या है, अशांति है, दुख है। इसलिए बाबा को पुकारते हैं कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। कोई चाहते हैं कि निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। उसका रास्ता भी बताने वाला तो परमात्मा ही है। निवास स्थान का पता हो तो वहाँ जा भी सकें। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जाएं, परंतु जानते नहीं कैसे जाएं। वैकुंठ का ही नहीं पता, कई समझते हैं ज़मीन के नीचे है, कई समझते हैं आसमान में है। तो बाबा जब तक ना आए, रास्ता ना बताए, तब तक जा नहीं सकते। कोई कहता है लेफ्ट फॉर हेवनली अबार्ड, तो ज़रूर नर्क में है ना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। स्वर्ग में तो हैं सभी पावन।
यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि यह पतित सृष्टि है परंतु समझते नहीं। अपना नशा रहता है, कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, उन्हों की कितनी महिमा करते हैं ना। कोई बड़ा आदमी मरेगा, अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं, वह सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में कौन है? ब्रह्मा है। वह रूहानी पिता और वह जिस्मानी पिता, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है ना, बाबा आए हैं क्या करने? दुखधाम से सुखधाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, है ना। क्या कर रहा है? मुरली के माध्यम से हमें पढ़ा रहा है। फिर ले जाएंगे साथ में, तो तुम बच्चों को आज लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्मा निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई कर नहीं सकती, है ना। परम धाम में तो आत्मा निराकारी है, शरीर नहीं है, तो वहाँ राजाई थोड़ी नहीं है। राजाई कब करेगी? शरीर के साथ, जब सतयुग में पार्ट बजाएगी। राजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो ज़रूर स्वीट होम जाना पड़े तो ज़रूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं, हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मैं आया ही हूँ भारत में। तुमको यह भी पता नहीं कि पहले बाप कब आए थे, आकर भारत को बेगर से प्रिंस कब बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक श्री कृष्ण की जयंती हो नहीं सकती, है ना। क्योंकि बाबा जब तक आके ज्ञान न दे तब तक श्री कृष्ण की दुनिया में चलने वाली आत्मा या श्री कृष्ण की आत्मा संपूर्ण कैसे बन सकती है। बाबा ने बोला कि श्री कृष्ण जयंती कब होती है? शिव जयंती के बाद। स्वर्ग की जयंती और नर का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती कौन करेगा? शिव बाबा। श्री कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वह वैकुंठनाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ कोई नहीं जानते, अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा है, शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है ना। बाबा कई बार बोलते हैं ना, शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं करते हैं, तो उसका नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी क्या किया है? शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते हैं, फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, मतलब फिर सब यही होगा। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो भी फिर आधा आधा कैसे होगा। सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो नहीं हुआ। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ? राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कलयुग की आयु भी 5,000 वर्ष है, 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का अंडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। ये सब है, ये सब क्या है? पूजा की सामग्री, भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खात्मा चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे पाप योग से भी कर्म विनाश हो रहे हैं और बाबा की याद से पुण्य भी जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे और तुम पुण्यात्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, परंतु ये भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई भाई हैं। आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई प्रकार का वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा मिलता है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। वह हम आत्माओं का बाप, वह फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते, है ना। भारत में ही वर्ण गाए हुए हैं। कौन से मुख्य वर्ण हैं? बाबा ने बोला ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये भारत में ही गायन है। यह ऑलराउंड हुआ ना, औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते हैं। विराट स्वरूप में भी ये वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिससे तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो।
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम भी के हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊँ आदि रख पूजा करते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण है न खड़ाऊँ पहनता हूँ, है ना। शिव बाबा तो निराकारी है, शरीर का आधार लेता नहीं। हम माताओं को अपने पैरों पर कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थक आकर मिटाते हैं, इस थकावट से दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की बात नहीं रहती, है ना। अभी भक्ति में कितने धक्के खाए तो बाबा बोलते कितने थक गए, है ना। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसते टिप्पणी खाली कर दिए। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था। बाबा स्मृति दिला रहे हैं क्या से क्या हो गए, अब फिर बना रहा हूँ। ये एक एक वर्षन लाखों रुपए की मिल्कियत है। बाबा की मुरली का एक एक शब्द महावाक्य लाखों रुपए की इसकी वैल्यू है ना। तो बाबा ने बोला भारत कितना कंगाल बना है, इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है ना। प्रजा से ही लोन लेती रहती, किस भी तरकीब निकालते हैं लोन लेने की, है ना। कितनी स्कीम निकालते हैं, ये बांड वो बांड, ये स्कीम जिसमें पब्लिक का पैसा उसमें जमा हो और गवर्नमेंट उसको प्रयोग कर सके। तो बाबा ने बोला अभी क्या हाल हो गया, गवर्नमेंट भी लोन लेती रहती है। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है, जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हमसो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हमसो इस समय ईश्वरी संतान ब्राह्मण कुल भूषण है। फिर हमसो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हमसो का अर्थ तुम समझते हो। बाबा ने कितना अच्छा हमसो का अर्थ बताया। हमसो ब्राह्मण, फिर वही हमसो देवता, वही हमसो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। बावन बोला यह हमसो का अर्थ तुम समझते हो। वह फिर कहते हैं हम आत्मा सु परमात्मा, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अर्थात ज्योति जो समाया। आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं। बुद्धि बिल्कुल बुद्धू बन गई है ना। ये भी ड्रामा बना बनाया है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर त्राई त्राई करना पड़ेगा। ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे देखेंगे, सो भी पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। ये तो गायन है, इसमें आँख खोलने की तो कोई बात नहीं है, तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है नहीं। बाबा कई बार बोलते हैं खून से लिखने वाले भी चले गए। तो किस वजह से चले गए? संग। बाबा ने आज किस पे जोड़ दिया? संग गलत कर लिया, संग का प्रभाव पड़ गया। बाबा के संग को छोड़ दूसरे का संग कर लिया। तो बाबा ने यही बोला कि अच्छे अच्छे बच्चे आज हैं नहीं। बिलोवेड बाप व बिलोवेड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखता है। बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खैरापत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा ज़ोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं मारती। बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास। न चिट्ठी न क्लास में आना, सब खत्म हो जाता है। जैसे गर्भ में बच्चे को सज़ा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही। वैसे ही यहाँ से भी घर से गए फिर खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ बड़े अच्छे वादे किए बाबा से, बाबा हम आपके हैं, आपके रहेंगे, आपको ही जीवन समर्पित है। लेकिन जैसे ही गए फिर यहाँ की यहाँ रही। सब बाबा से किए हुए वादे भूल जाते हैं। यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो। बाबा भी कह रहे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं।
मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं, कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। बाप का क्या नाम है? दुख हरता सुख करता। एक तो रावण तुमको दुख देता है, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना। 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो यह तुमको बाप, टीचर, सदगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। बाबा का ज्ञान नहीं मिला तो कुछ भी समझ नहीं थी कि हम कौन है, स्वर्ग कौन है, भगवान कौन है। तो बाबा ने बोला अभी तुम समझदार बन रहे हो। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो ना। वह चक्र का अर्थ थोड़ी समझते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी हैं, ऐसे है नहीं। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फ़र्क तो होता है ना। वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ जाता है। बाबा कहते हैं पढ़ाई से क्लियर हो जाता है कौन राजा बनेगा कौन प्रजा बनेगा। अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया ना कि ये राजयोग की पढ़ाई के साथ कौन सी पढ़ाई सम्मिलित है? प्रजा योग भी है। प्रजा भी इसी से बनती है। तो जितना हम पढ़ाई में एक्यूरेट होंगे, जितना बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, तो हमारा राजाई का पद बनता जाएगा। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने क्या सुनाया स्मृति में लाएंगे। आज बाबा ने सुनाया कि स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है और संशय नहीं उठाना है। यानी पढ़ाने वाला कौन है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। दूसरा है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। आज की मुरली से मीठा वरदान बाबा ने दिया कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फिर से सुनेंगे। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। बाबा के बने और 2 वरदान प्राप्त हुए। कौन सी? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि माने क्या सही क्या गलत, और दिव्य बुद्धि माने स्वयं को देख सकने वाली बुद्धि और बाबा को भी देख सकने वाली बुद्धि है। और हमारी दृष्टि भी कैसी होगी? शरीर को न देख आत्मा को देखने वाली रूहानी दृष्टि। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। वही 2 वरदान के आधार पर इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है ना। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। और रूहानी दृष्टि से क्या होता है? वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। और दिव्य बुद्धि से यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। सब कुछ इन्हीं 2 वरदानों में समाया हुआ है। हमारा नंबर इसी 2 वरदानों के आधार पर बन जाता है। आज की मुरली से स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प
बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम जो बाबा ने आज सुनाया है ना, बाबा टीचर के रूप में शिक्षा दे रहा है, तो आज कौन सी सावधानी दी? संग, दोष से बचना है और संशय में नहीं आना है। तो इसके लिए हमें निरंतर बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसको जीवन में धारण करना है। तो अभी हम कुछ पल बाबा को याद करेंगे, सब एकाग्र होकर बाबा का ध्यान करके, है ना। बाबा की याद का एक सुंदर गीत सुनेंगे। उसके पहले मन को एकदम खाली कर दें, मन को एकदम शांत कर दें, कुछ देर बाबा की याद में टिक जाएं और आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा की याद का ये सुंदर गीत सुनेंगे। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के हैं साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलो जान से बाबा तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, ये जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, नैया की पतवार तुझको है अर्पण। ओम शांति, ओम शांति।